भारत जैसे देश में गैर कानूनी सामान और नकली सामान बनाना बहुत ही आम बात है। बनाने वालों को कानून का थोड़ा भी डर नहीं होता। यहाँ सभी ब्रांडेड कंपनियों की कॉपी सामान आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है नकली दवाई बनाने का और अवैध मादक पदार्थ बनाने का, तो देश में इसके खिलाफ बहुत ही सख्त कानून है। फिर भी बनाने वाले बेखौफ ऐसी चीजें भी बनाते हैं। ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए यूपी सरकार ने कमर कस लिया है और चारों तरफ छानबीन शुरू करवा दिया है। जो पकड़े जा रहे हैं उन पर कार्यवाही भी हो रही है। इसी कड़ी में प्रयागराज में औषधि निरीक्षक की संयुक्त टीम ने कीडगंज स्थित मोदी गेस्ट हाउस पायल सिनेमा के सामने वंचित अपराधी अनुपम गोस्वामी को निशानदेही करते हुए गिरफ्तार करने पहुंची, जहां पर अनुपम गोस्वामी के भाई अनुपम पुरी के यहां 50,000 की नशीली दवाइयां पाई गई। उसकी निशानदेही पर 4 अलग अलग गोदामों में 1.5 करोड़ रुपए के मूल्य से अधिक की अवैध दवाई पाई गई। प्रयागराज में लगातार नशीली दवाइयां और अवैध दवाब का एक बड़ा कारोबार होते दिखाई पड़ रहा है और प्रशासन भी ऐसे कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। अभी कुछ ही दिनों पहले ही अतरसुइया थाने में लगभग 6 लाख की दवाइयां पकड़े थे। उसके बाद खुलदाबाद थाना क्षेत्र में भी सूचना के आधार पर लगभग 3.5 लाख के मूल्य की नकली दवाइयां एवं नशीली दवाइयों को जब्त किया गया था। इसी सिलसिले में अनुपम गोस्वामी एवं उसके कई साथी वंचित थे। इस विषय में गोविंद लाल गुप्ता, औषधि निरीक्षक प्रयागराज, ने मीडिया को बताया कि अब तक लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा की दवाइयां पकड़ी जा चुकी हैं और जल्दी ही अन्य दवाइयां जो कि या तो अवैध है या नकली हैं को पकड़ लिया जाएगा। इस विषय में उन्होंने बताया कि अभी और भी पूछताछ बाकी है और ड्रग कंट्रोल एक्ट और नारकोटिक्स एक्ट के तहत इन आपराधिक व्यापारियों की पर कार्रवाई होगी। पकड़े गए हैं और क्या मामला है? ऐसा पिछले दिन अकबर गेस्ट हाउस के पास कुछ नशीली दवाई ले जा रहा था एक व्यक्ति। उसमें 6.5 लाख रुपए की नशीली दवाई ऑनरेक्स थी, वो पकड़ी गई थी। तो उसी के बेस पे एक ललिता देवी मंदिर के पास मीरापुर में एक गोदाम पकड़ा गया था। उसमें भी कुछ प्रिंटेड कार्टन और नकली दवाइयाँ पकड़ी गई थी। तो उसी में हमें एक अभियुक्त था अनुपम गोस्वामी वांछित था, जिसमें आज सूचना मिली थी कि वो बोधी होटल पायल सिनेमा के सामने बाई के बाग में ठहरा हुआ है और वो नशीली दवाई भी ले जा रहा है। तो उसके आधार पर हमने वहाँ पर छापेमारी कार्रवाई की गई। तो उसमें उस अनुपम गोस्वामी नहीं मिले, लेकिन उनका छोटा भाई, जिसने छोटा भाई बताया अनुरागपुरी बताया, वो मिले और नशीली दवाई भी बरामद हुई लगभग 50,000 की। उसकी निशानदेही पर ही बरगद के पास मीरापुर में 4 गोदामों पर भी छापा मारा गया और वहाँ भी भारी मात्रा में नशीली दवाएं प्लस सभी तरह की दवाएं भंडारित पाई गई, जो कि अवैध रूप से भंडारित है। उन सभी को सीज किया जा रहा है और नियमानुसार नमूने लिए जा रहे हैं तथा आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। सर, कुल कितने अमाउंट की ये दवाई है? ये लगभग 1.5 करोड़ की आसपास दवाइयाँ हैं। और इसको अभी किस तरह की कार्रवाई होगी इस पर सर? इसमें NDPS भी कार्रवाई की जाएगी और ड्रग एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। सर, आपका परिचय? गोविंद लाल गुप्ता, औषधि निरीक्षक, प्रयागराज।